हेलो एवरीवन। बिल ऑफ मटेरियल, इस अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग द आइटम्स दैट मेक अप अनदर आइटम इज टर्म्ड एज द बिल ऑफ मटेरियल्स, BOM. The purpose of creating a bill of material is to enable the consumption of the materials in the ratio specified when the product is manufactured. Tally ERP9 allows us to manufacturing journal to enter the goods manufactured with the bills of material. A BOM can be created at the time of manufacturing assembling the items. मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग के दौरान BOM को क्रिएट किया जाता है। देखिए BOM क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल का बिल किस चीज के लिए? कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोई मैन्युफैक्चरर है, देखिए एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है, या कहिए असेंबलर है, असेंबलिंग करने का काम करता है। क्या चीज का असेंबलर है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का शॉप खोले हुए है और वो क्या करता है कि सामान परचेज करता है। वो उसने क्या किया कि सामान परचेज किया और उस सामान को कहता है रॉ मटेरियल्स। जो सामान कंप्यूटर बनाने में उपयोग में लाए जाएंगे वो रॉ मटेरियल्स नामक एक ग्रुप बना लिया और उसमें परचेज करता है। जैसे कि सामान चाहिए क्या क्या कंप्यूटर के लिए? कीबोर्ड चाहिए, एक कीबोर्ड परचेज करेगा। दूसरा परचेज करेगा क्या? माउस। तीसरा परचेज करेगा आपको मदरबोर्ड चाहिए। चौथा वह हार्ड डिस्क परचेज करता है, हार्ड डिस्क। पांचवा मॉनिटर और छठा प्रोसेसर। प्रोसेसर भी कई तरह के होते हैं, जैसे i3, i5। इस तरह का वो सामान क्या करता है? परचेज करता है और इन सभी सामान को परचेज करने के बाद इनका असेंबलिंग करता है CPU बॉक्स में। CPU बॉक्स में असेंबलिंग किया और कंप्यूटर बनाया P3 और उसका नाम दिया कंप्यूटर P3। एक एक पीस सब लाया, एक पीस कीबोर्ड लाया, एक पीस माउस लाया, एक पीस मदरबोर्ड, एक पीस हार्ड डिस्क, एक पीस मॉनिटर और एक पीस i3 से मिला करके एक P3 कंप्यूटर बनाया। तो ये जो आइटम्स लग रहे हैं इसे ही कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, कि कौन कौन सा सामान लिए और जिससे हम ये आइटम बनाते हैं और उसमें हमारे को टोटल खर्च कितने हो रहे हैं वो निकल जाए, ताकि हम उसका बेचने वाला सेल प्राइस भी रख सकें, कॉस्टिंग के आधार पर सेल प्राइस भी रख सकें। उसी प्रकार से वो दूसरा मटेरियल बनाता है P5 कंप्यूटर। इसी तरह से वो क्या करता है? P5 कंप्यूटर भी बनाता है। कीबोर्ड एक पीस ले लिया है ना, और एक पीस माउस ले लिया, मदरबोर्ड ले लेता है, हार्ड डिस्क लेता है, मॉनिटर लेता है और i5 प्रोसेसर लेता है और P5 कंप्यूटर बनाता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। और ऐसा प्रोसेस की एंट्री हम लोग टैली में करके उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि उसका खर्च कितना हुआ, उसी में उस पर जो को भाड़ा में जो खर्च हुआ, वेजेज में खर्च हुआ, ह्यूमन पावर में जो खर्च हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में जो खर्च हुआ, जो वेस्टेज में खर्च हुआ, जो उसको पैकिंग में खर्च हुआ, वो सारा खर्च हम लोग डालते हैं टोटल, और प्रति इकाई प्रत्येक पीस पर कितना खर्च होता है वो सारा हमारे को टैली निकाल देता है। तो इसलिए टैली का उपयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि सामान जब हम बना रहे हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो वहां पर हमारे को खर्च भी जो होते हैं वो सामान को लाने ले जाने में भी खर्च होते हैं, वेजेज, है ना। दूसरा जो
ह्यूमन पर्सन लगा हुआ है असेंबलिंग में, है ना, वो भी खर्च होता है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं। चौथा बहुत सारे के वेस्टेज भी निकलते हैं। पांचवा पैकिंग खर्च होते हैं। तो जितने भी तरह के खर्चे होते हैं वो सारे खर्च को भी हम लोग डाल देते हैं कि भाई हम 50 पीस बना रहे हैं, तो इस 50 पीस में हमको सामान में वेजेज में खर्च हुआ 5,000 रुपया, आदमी जो असेंबल कर रहा है उसमें खर्च हो गया 4,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी हमारे को लग गया 1,000 का, वेस्टेज हमारा चला गया 2,000 का, पैकिंग में हमारे को खर्च हो गया 3,000। इस तरह से ये टोटल निकल जाता है और टोटल जुड़ जाएगा 3 2 5 1 6 4 10 5 15,000, 15,000। और जो सामान का प्रोडक्ट था उसमें, और ये 15,000 में 50 से भागा लग गया, 50 पीस बन रहा है तो 50 से डिवाइड हो जाएगा, और प्रति इकाई यानी कि ये 50 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा आपको, 5 15 300, यानी 300 रुपया कॉस्टिंग प्रत्येक पीसी पर पड़ जाएगा। अगर सामान हम उसमें जो लगाए थे वो सामान अगर हमारा 12,000 का है तो कॉस्टिंग हो गया कितना, 12,000 प्लस 300, 12,300 रुपया। तो ये टैली निकाल देता है कि भाई इतना कॉस्टिंग है। अब आप इसका सेल प्राइस अपने प्रॉफिट के अनुसार जो मन करता है वो आप रख लो 12,300 से ऊपर, ताकि आपको कितना प्रॉफिट में संतुष्टि है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इसका जबरदस्त उपयोग होता है। तो चलिए इस चीज को अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहां हम इस काम को देखने के लिए क्या करेंगे कि मुंबई ट्रेडर्स कंपनी को खोलेंगे, ओपन मुंबई ट्रेडर्स कंपनी एंड इनेबल बीओएम, और बीओएम को इनेबल करेंगे। तो बीओएम को इनेबल कैसे करते हैं? बीओएम को इनेबल करने के लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, फिर F12 कॉन्फ़िगर, फिर अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे और सेट अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स टू यस, इसे यस कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं टैली में करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से होता है। चलिए तो टैली में खोलूंगा, टैली में खोलता हूं और अभी मेरा ग्लोबल इंटरप्राइजेस सेलेक्ट है, मैं सेलेक्ट करता हूं मुंबई ट्रेडर्स, उसके लिए अल्ट प्लस F3 सेलेक्ट किए और सेलेक्ट कंपनी में गए और यहाँ से एम बटन दाबे, मुंबई ट्रेडर्स पे आ गए, इंटर बटन प्रेस किए, खुल गया। ये बटन दाब के गेटवे ऑफ टैली में आए और कीबोर्ड से मैं F12 प्रेस किया तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब डाउन एरो से अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में आते हैं, इंटर बटन, और इंटर प्रेस करते हुए इन्वेंटरी वाले साइड में आएंगे तो आप देखिए नीचे से ऊपर सेकंड वाला ऑप्शंस आता है, इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल। इसे ही हमें क्या करना है, यस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर यस किया हुआ है, तो इसे ही आपको यस कर देना है। अगर नो रहेगा तो इसे यस करेंगे तो हमारे को बिल्स ऑफ मटेरियल्स का ऑप्शंस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये काम कर लेंगे और इसका इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारा बिल्स ऑफ मटेरियल इनेबल हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या कहता है। बीओएम क्रिएट करने के बाद क्रिएट फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स इन मुंबई ट्रेडर्स कंपनी। अब मुंबई ट्रेडर्स कंपनी में निम्न रॉ मटेरियल्स को बना लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक ग्रुप बनाना है, हमें मुंबई ट्रेडर्स में एक स्टॉक ग्रुप बना लेना है रॉ मटेरियल्स, और इसी रॉ मटेरियल्स स्टॉक ग्रुप में आइटम्स बना लेंगे। वो आइटम्स बना लेंगे क्या, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, प्रोसेसर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, है ना। और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या रहेगा, नंबर्स रहेंगे। तो चलिए हम लोग टैली में काम करते हैं और इस चीज को कर लेते हैं। तो टैली में जाएंगे और टैली में स्केप दाबकर गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं और इन्वेंटरी इन्फो में आते हैं, स्टॉक ग्रुप्स में आते हैं, क्रिएट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, तो यस, एक्सेप्ट, इंटर। अब उसके बाद हम लोग आइटम्स बनाते हैं, स्टॉक आइटम्स, मल्टीपल में चले जाते हैं
और रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं, आइटम बनाना शुरू करते हैं। कीबोर्ड, सबसे पहला कीबोर्ड बनाते हैं, यूनिट्स हमारा नंबर, चलिए इंटर। उसके बाद माउस नंबर्स, फिर मॉनिटर, रॉ मटेरियल्स नंबर यूनिट, फिर मदरबोर्ड यूनिट्स नंबर, यूनिट्स ध्यान से नंबर लेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। फिर देखते हैं कि हमारे को और क्या क्या बनाना है। तो यहाँ हमें बनाना है हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, प्रोसेसर। चलिए क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हार्ड डिस्क नंबर, डीवीडी ड्राइव नंबर्स हो गया, हार्ड डिस्क भी हो गया, डीवीडी ड्राइव भी हो गया। और कोई आइटम है देख लूं, प्रोसेसर एक है, प्रोसेसर भी बना लूं, प्रोसेसर, रॉ मटेरियल्स यूनिट्स नंबर, एक्सेप्ट यस। इस प्रकार से हमने रॉ मटेरियल्स के आइटम्स बना लिए। उसके बाद है टू क्रिएट बीओएम। अब हमें बीओएम क्रिएट करना है। तो क्रिएट स्टॉक ग्रुप फिनिश्ड गुड्स, एक पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप भी बना लेते हैं फिनिश्ड गुड्स नामक, ठीक है, जो कि समान रहेगा। तो चलिए वो भी बना लेते हैं। और मेंटेन इन बैचेस नो, सेट कंपोनेंट्स बीओएम यस। तो चलिए हम लोग पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। टैली में चलते हैं और स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्या बनाना है, फिनिश्ड गुड्स अंडर प्राइमरी और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम यस, एक्सेप्ट यस। हो गया, मैंने स्टॉक ग्रुप भी बना लिया। अब हमारे को नेक्स्ट वर्क देखते हैं। अब क्रिएट द कंप्यूटर एज ए स्टॉक आइटम्स। अब हम लोग को एक कंप्यूटर क्रिएट कर लेना है। अब हम लोग कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करते हैं, असेंबली का काम शुरू करते हैं, और वो अंडर फिनिश्ड गुड्स बनेगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेट कंपोनेंट बीओएम को यस करेंगे। चलिए देखते हैं। अब कंप्यूटर बनाते हैं जो बेचना है हमें। तो सिंगल आइटम में क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर, COMPUTERS, कंप्यूटर अंडर हमारा फिनिश्ड गुड्स में जाएगा ये, और यूनिट्स हमारा नंबर, और सेट कंपोनेंट BOM। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो सेट कंपोनेंट BOM है इसे आप यस करेंगे। क्लियर है, सेट कंपोनेंट BOM को यस करेंगे। चलिए तो हम लोग इसे यस कर देते हैं। चलिए वाई क्लिक किए, इंटर प्रेस दाबते हैं, और यहाँ पर BOM में हम लोग नाम देंगे। अब देखिए हमारे को नाम क्या देना है, BOM में नाम देना है BOM1 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला हम लोग BOM बना रहे हैं, तो चलिए नेम दाब देते हैं इसका। हम लोग नेम ऑफ BOM लिख देते हैं COMPUTER, कंप्यूटर। देखिए BOM नेम कंप्यूटर ले लिया, एस्केप दाबते हैं, नहीं तो इसका नाम हम लोग यस नाम देते हैं BOM1। यहाँ नाम दिए BOM1। तो देखिए नाम दे दिया BOM1 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो नेम जो है, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो BOM1 है ये हमने बिल ऑफ मटेरियल का नाम दिया, और कंपोनेंट्स ऑफ किसका कंपोनेंट्स है, तो कंप्यूटर का, जो हम लोगों ने यहाँ नाम दिया उसका कंपोनेंट्स यह है। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर हमारा क्या होगा, एक क्वांटिटी है 1 नंबर्स। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर हमारा हो जाएगा क्या, 1 नंबर्स लेंगे। क्लियर है। चलिए एक पीस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं 1 नंबर। नेम ऑफ आइटम में आते हैं, और नेम ऑफ आइटम में हमारा होता है क्या क्या सामान लग रहा है इसको बनाने में। तो एक प्रोसेसर ले लें, एक क्वांटिटी, एक बनाने में एक ही प्रोसेसर लगता है। दूसरा माउस, नीचे माउस सेलेक्ट कर लें, एक बनाने में एक ही लग रहा है।
तीसरा मदरबोर्ड एक ही पीस लग रहा है, और मॉनिटर हमारा एक ही पीस लग रहा है, और कीबोर्ड जो जो आइटम लग रहा है वो हम ले रहे हैं एक पीस। उसके बाद हार्ड डिस्क भी लगेगा एक पीस, ले लिए। पूरा आइटम लिस्ट निकल गया। डीवीडी ड्राइव एक पीस ये भी लगेगा। इंटर, चलिए सारे आइटम्स मैंने ले लिए। तो ये हमारा BOM1 कंप्यूटर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर एक इकाई बन रही है। ये हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स ले लिया। BOM नाम दे दिया, बिल ऑफ मटेरियल का नाम BOM1। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने BOM1 दिया। जब BOM1 लेंगे तो हमारे को ये आइटम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। और इसका नाम है कंपोनेंट्स किसका, कंप्यूटर का। प्रोसेसर 1 नंबर, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, ये जो बन रहे हैं किसका, कंप्यूटर्स के लिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वर्क करते हैं। इंटर, हमारा ये बन गया। अब दूसरा कोई हमें BOM नहीं बनाना है तो इंटर बटन प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इंटर बटन प्रेस करते चले गए, एक्सेप्ट, यस। और इस प्रकार से हमने कंप्यूटर का BOM बना लिया। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं। चलिए ये हमने सीखा बिल ऑफ मटेरियल बनाना। थैंक यू।